तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप बुक का चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो जैसे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी अकाउंटेंसी फर्स्ट बुक है जो पार्टनरशिप, उसके बारे में, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो आपने बहुत जगह कुछ नाम तो सुने होंगे, जैसे कि पार्टनर्स। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को शेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रेंड्स के संग क्या होते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। या कभी आपने डांस कॉम्पिटिशन्स देखा होगा, वो क्या है, पार्टनर्स बन जाते हैं। तो ये भी सेम क्या है, पार्टनरशिप है, जहां पर 2 या 3 लोगों के बीच क्या हो जाती है, म्यूचुअल कंसल्टिंग हो जाती है। यानी कि अब हम जो एक दूसरे से क्या हो गए, एक साथ हो गए, हम यानी कि दोनों मिलके एक बन गए। तो यही यहाँ पर है, सेम सिचुएशन पार्टनरशिप कहलाती है। यानी कि हम एक जो 2-3 जो मेंबर्स थे, जो 2-3 लोग थे, वो मिलके क्या बन गए, एक पार्टनरशिप। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, इन दिस इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जैसे कि बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, अगर हम आपको हिंदी में समझाएं इसको, इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन्स। ये क्या है, रिलेशन होता है। पहली चीज, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, हमने 2 फ्रेंड्स ने क्या किया, हमने एक दूसरे के रिलेशंस पे कहा कि हम दोनों इस गेम के पार्टनर हो गए, इस डांस कंपटीशन में पार्टनर बन गए। तो ये क्या था, हमारा जो रिलेशन था उसके बेसिस पे हमने पार्टनरशिप तो कर ली। अब हु हैव एग्रीड टू शेयर, अब अगर मान लीजिए उस डांस कंपटीशन में अगर हम जीत जाते हैं तो अब जो भी इसका गिफ्ट होगा, जो भी प्राइज मिलेगा, प्राइस में अगर मान लीजिए कुछ मनी मिलती है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली या कुछ शेयर रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो वहां पर भी सेम एक्सी, एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस। अब ये जो है पार्टनरशिप, ये बिजनेस के केस में है। अब इसमें क्या होता है, कैरीड ऑन बाय ऑल, इसमें सभी लोग काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, और या फिर कोई एक काम करेगा पूरी पार्टनरशिप के लिए। मतलब सब लोग एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को मैनेज करके चले। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो चलिए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि एक पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो हम फ्रेंड्स के बीच, सर्कल के बीच या बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 और मोर पर्सन, ये तो आपको ही पता है। मान लीजिए कोई डांस कंपटीशन है, वहां पर भी आपने जो पार्टनरशिप की, वहां पर भी क्या है, 2 पर्सन होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, जब भी तो किसी के बीच में पार्टनरशिप होगी। यानी कि अगर कोई एक पर्सन होगा तो पार्टनरशिप कैसे कर पाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए क्या होगा, 2 और मोर पर्सन होंगे, ये तो बात कंपलसरी होगी। सेकंड, एग्रीमेंट। अब यहां पर एक और केस बनता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब तो जैसे कि अगर पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप डीड बनती है, इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिर्फ इतना जान लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब जो पार्टनरशिप है इसमें एग्रीमेंट कराना जरूरी नहीं है, मतलब या तो आप ओरली भी कर सकते हैं या रिटन भी कर सकते हैं, बस आप करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा, कई लॉसेस होंगे, उनसे सफर करना होगा। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप एग्रीमेंट करें पार्टनरशिप में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये जो इंपॉर्टेंट है कि जो भी पार्टनरशिप होगी वो किस लिए होगी, एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई मोटिव होगा, या फिर उसका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, यानी कि एक बिजनेस चलाने का मोटिव होगा। कोई ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए जिसमें आप क्या करें, इलीगल वर्क करें। यानी कि जैसे कि आपने क्या किया, 2-3 लोगों को बुलाया और सट्टा खेलना स्टार्ट कर दिया, या कोई अनफेयर एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर दी, उसमें क्या होगा, ये केस में पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, आप इलीगल वर्क कर रहे हैं। यानी कि पार्टनरशिप के लिए सिर्फ लीगल वर्क ही होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब जो इसमें है पार्टनरशिप में, वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। अगर आपके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड है तो आप क्या करेंगे, उसमें जो भी रेशियो लिखा गया है उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास डीड नहीं है, आपके पास किसी भी तरह का रेशियो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, जो भी गिफ्ट आएगा वो इक्वली डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट 5th पे आते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हर कोई इंसान क्या है, उसका सीईओ भी वही है और उसका मेंबर भी वही है, एजेंट भी वही है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे फीचर्स, जैसे कि आपने देखे, आपको आसानी से समझ आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, बिना उनके नहीं हो पाएगा। एग्रीमेंट होना जरूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए वो लॉस फुल हो सकता है, यानी कि आपको फ्यूचर में उससे लॉस सफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मोटिव, आपका कोई प्रॉफिट मोटिव या बिजनेस मोटिव होना चाहिए, इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, आप किसी एक के पास प्रॉफिट नहीं रखेंगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, अब यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है, हर एक पर्सन जो है वो एजेंट भी है और मेंबर भी उसका। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो पार्टनरशिप डीड, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये क्या है, एग्रीमेंट होता है। अब अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें, ये जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एसेंशियल, देयर मस्ट बी सम टर्म्स और कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, सच टर्म्स एंड कंडीशंस may be either oral or written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. It is also known as article of as partnership. तो जैसा कि बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, एक बार हिंदी में समझाते हैं हम आपको। इट इज एसेंशियल, सबसे पहली चीज ये क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि क्या है, हमारे पार्टनरशिप में होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, आपकी सैलरी कितनी है वो होगी, या फिर आपका जो नेम है, एड्रेस है, वो सब होगा। तो यहाँ पर भी सेम है, सच कंडीशंस मे बी आइदर ओरल और रिटन। ये भी सेम बात है कि या तो वो रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है, आप लिख के कर सकते हैं या फिर मुंह से मुखात यानी कि ओरल भी कर सकते हैं। द लॉ does not make it compulsory to have either written agreement. जो लॉ है हमारा वो ये कंपलसरी नहीं करता है कि आपको रिटन डॉक्यूमेंट जरूरी है, बल्कि आप ओरल भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो बेटर होता है ओरल से, क्योंकि आपकी कोई भी ओरल बात जो है वो लॉ में नहीं मानी जाएगी, सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही देखे जाते हैं लॉ में, या फिर आप कभी कोर्ट में जाते हैं तो उस टाइम में। तो इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट बेस्ट है। एंड इट इज आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसको और भी हम कहते हैं, वो है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी एसोसिएशन नहीं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, याद रखिएगा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको दूसरा नाम भी देते हैं। तो अब हम आते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, जो वो है पार्टनरशिप डीड कंटेन सम पॉइंट्स। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड कंटेन्स करता है। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है सम टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कहां पर लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब वही सेम टर्म्स एंड कंडीशंस है ये, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पॉइंट्स लिख के रखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो है वो पार्टनरशिप के अंदर रिटन होती हैं, किन किन चीजों को फिल करना होता है। तो जैसे कि पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। सबसे पहली चीज जो है वो आपको पार्टनर्स जो भी है काम कर रहे हैं उनका नाम लिखना होगा। देन एड्रेस, वो रहते कहां पर है, ये दोनों इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि नेम भी होना चाहिए पार्टनर्स का और एड्रेस भी। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। अब आपने जो भी फर्म, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस बिजनेस को चलाने के लिए आपने जो पार्टनरशिप की है, तो उसका सबसे पहले तो होना चाहिए नेम एंड देयर एड्रेस, यानी कि वो आपने कहां पर एस्टेब्लिश की है, किस एरिया में। तो आपको जो फुली इंफॉर्मेशन वो फर्म के बारे में भी देनी होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो आपने बिजनेस किया है उसका टाइप्स बताना है कि वो किस टाइप का है, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। एंड नेचर, वो किस नेचर का बिजनेस है, यानी कि आप कहाँ का किस तरह से आप प्रोडक्शन करते हैं और क्या नेचर है आपके प्रोडक्शन का, बिजनेस का। नेक्स्ट जो है फोर्थ है वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। अब जो कितना अमाउंट कैपिटल का है वो ईच पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उस बिजनेस को चला रहे हैं उन्होंने कितना कितना अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया है एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो उन्होंने कैपिटल में लगाई है अब उनका उन्हें रिटर्न क्या मिल रहा है, यानी कि उन पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, वो भी यहाँ पे कंटेंस होगा। नेक्स्ट ड्राइंग, अब जो भी पार्टनर है वो ड्राइंग कर रहा है, यानी कि विड्रॉ कर रहा है कुछ अमाउंट पर्सनल पर्पस से, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग, वो यहाँ पर होगी कितने पैसे निकाले उसने ड्राइंग की। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जो भी आपने ड्राइंग दी है बिजनेस है किसी पार्टनर को, उस पे इंटरेस्ट कितना पे करेगा पार्टनर, वो भी यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी यहाँ पे शो होगा, यानी कि आप मान लीजिए या तो 1:1 में बांट लीजिए या फिर आपने कुछ और रेशियो डिवाइड किया होगा, 2:1 है या 1:2 है, आप किसी भी प्रकार से रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, जो जिस तरह वर्क करे उसके हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट सैलरी, अब जो पार्टनर से उनकी सैलरी क्या है, यानी कि आप कितनी मंथली सैलरी देते हैं वो भी यहाँ पे शो करनी होगी। नेक्स्ट
जो भी गुडविल हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी फर्म की ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया या फिर आप जिस जगह लगाए हो वहां पे आपकी गुडविल कैसी है वो भी यहाँ पे शो करनी होगी, आपके कितने अमाउंट की जो गुडविल है वो शो करनी होगी। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अब वहां पे आपको अकाउंटिंग पीरियड भी बताना होगा कि जो फर्म स्टार्ट करते हैं वो कब से कब तक चलती है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी प्रकार आपको अपने फर्म का अकाउंटिंग ईयर लिखना होगा, अकाउंटिंग पीरियड यानी कब से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें यानी कि एक्सेट्रा। आप बहुत सारी चीजें ऐसी शो कर सकते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में कंटेन्स होती हैं। इन सब चीजों को आपको लिखना जरूरी है। अगर इन केस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपको अगर नहीं लिखते हैं तो आपको देने जरूरी है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला, अगर आप किसी भी केस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगा, इक्वल। याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल, इट मींस 1:1। नेक्स्ट, अगर आप पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं शो करते हैं तो आप किसी भी तरह से ये पे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा। इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। एक और चीज अब यहाँ पे सुन लीजिए, हम बाद में तो डिस्कस करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी भी पार्टनर को अगर हमने लोन दिया है, किसी भी पार्टनर को अगर हमने लोन दिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा, अगर हम पार्टनरशिप डीड में नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिखते हैं किसी वजह से, तो इंटरेस्ट देना होगा कितना, 6%। याद रखिएगा 6% जो इंटरेस्ट है वो देना होगा किस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो इस तरह आपको आसानी से ये सब समझ आया होगा। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसआर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।